नमस्ते सभी को। मैं डॉक्टर रवि कलसाई नागपुर महाराष्ट्र से बात कर रहा हूँ। आज हम बात करेंगे लॉकडाउन के बारे में। क्या ये सोल्यूशन है या नहीं है। सब लोग कहते हैं लॉकडाउन सोल्यूशन नहीं, इसका कोई दूसरा विकल्प चाहिए, लेकिन कोई बता भी नहीं रहा कि इसका विकल्प क्या है। आखिर शासन प्रशासन को ये सोचना ही पड़ा कि लॉकडाउन ही एकमात्र विकल्प है या एकमात्र ही उपाय है इस कोरोना को स्प्रेड होने से या आगे बढ़ने से रोकने का। लेकिन मेरे पास और एक विकल्प है जिससे हम हमारी इकोनॉमी और कोविड-19 ये दोनों से हम लड़ सकते हैं। आज हम दो चीजों को फेस कर रहे हैं। पहला जो कोरोना का इन्फेक्शन है और दूसरा इकोनॉमी। कोरोना का इन्फेक्शन है उसके लिए हमारे पास है सैनिटाइजर हमें यूज करना है, हमें मास्क यूज करना है, हमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। और जो अभी गवर्नमेंट अपना शासन प्रशासन जो सोच रहा है कि लॉकडाउन लगाना है या नहीं लगाना है, जिससे हम सभी लोग थोड़े से चिंतित है और हमें उसकी परेशानी हो रही है। अगर लॉकडाउन लगा तो हमारी दुकानें हमारे ऑफिसेज बंद हो जाएंगी, तो हमारा इकोनॉमी कैसे चलेगा। तो इकोनॉमी में कौन सा जो सेक्टर आ रहा है, इंडस्ट्रीज आ रही है जिसमें मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है, बहुत सब सारी चीजों मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। स्टील इंडस्ट्रीज है, फूड इंडस्ट्रीज है और बाकी ऐसी बहुत सारी जो इंडस्ट्रीज है जो पैरेलली रन हो रही है, जॉब्स और बाकी साथ साथ में जो शॉप्स है, जो किराना दुकान है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, हार्डवेयर है, स्टेशनरीज है, दूध, डेयरी, सब्जी सब्जी वाले, तो ये सारी चीजें जो है वो भी ये करेंगी। जॉब्स में जो है गवर्नमेंट सेक्टर प्राइवेट सेक्टर दोनों के जो लोग हैं वो भी इसमें अफेक्ट करेंगे। और साथ में आखिर में जो वर्कर जो लोग हैं, लेबर लोग हैं, वो भी अफेक्ट करेंगे, वो इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। तो हमें दोनों चीजें साथ में चलानी है। एक हमारा जो काम है कोविड-19 या कोरोना के इन्फेक्शन को, स्प्रेडर को रोकना या इसकी स्प्रेडिंग को रोकना, उसके लिए सैनिटाइजर, मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग ये यूज करना है। लेकिन लॉकडाउन इसका पर्याय है या नहीं है, हम इस बारे में आज डिस्कस करेंगे। और लॉकडाउन का जो विकल्प है, नया विकल्प जो मैं मेरे हिसाब से सोच रहा हूँ कि ये एक विकल्प हो सकता है जिसमें हमारी इकोनॉमी और कोरोना की फाइट ये दोनों चल सकती है। तो ये विकल्प क्या है और हम किस तरह से इसे जा सकते हैं, हम इसके बारे में आज थोड़ी सी चर्चा करेंगे। सो हाउ टू रन द इकोनॉमी, हमें हमारी इकोनॉमी भी रन करनी है क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लाइफ के लिए। साथ में हमें कोविड-19 या कोरोना के साथ फाइट करनी है। तो इसका जो विकल्प है जो मैंने सोचा है वो ये है, द सोल्यूशन इज शेड्यूल ओपन। शेड्यूल ओपन, और ये किस तरह से रहेगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। शेड्यूल ओपन में सारी चीजें बंद भी नहीं रहेंगी और शुरू भी नहीं रहेंगी। तो शेड्यूल ओपन, आपके नाम अगर आपने देखा तो आपके ध्यान में आएगा कि मैं किस विकल्प के बारे में बात कर रहा हूँ। और ये विकल्प इतना जरूरी है कि इससे हमारी इकोनॉमी भी हमें रन करनी है, साथ में हमें कोरोना से भी हमें फाइट करना है। शेड्यूल ओपन किस तरह से रहेगा। शेड्यूल ओपन हर एक मंथ में रहेगा, जिसमें पहले और दूसरे वीक में हर जो चीज है वो अल्टरनेट डे खुली रहेंगी। अब जो पहले किया था कि एक दुकान चालू और उसके बाजू की दुकान बंद और फिर तीसरी दुकान चालू, ये इस तरह से नहीं रहेगा। इसमें मैंने सेग्रीगेट किया है। ग्रोसरी और हार्डवेयर यानी किराना दुकान और हार्डवेयर ये सोमवार और गुरुवार को शुरू रहेंगी। फिर इलेक्ट्रॉनिक और स्टेशनरी जो है मंगलवार और शुक्रवार को शुरू रहेंगी। रेस्टोरेंट और बाकी सारी चीजें हैं जो बाकी दुकान है, जिसमें प्रशासन और शासन इसमें और जो दुकानें और कुछ जो ला सकता है वो सब आ जाएंगी। तो इस हिसाब से एक मेरा जनरल जो मुझे सोचा उस हिसाब से मैंने इसे ये किया। तो इस तरह से सोमवार, गुरुवार, मंगलवार, शुक्रवार, बुधवार और शनिवार इस तरह से ये दुकानें शुरू रहेंगी, जिससे हमारी इकोनॉमी भी रन रहेंगी और हमें कोरोना से फाइट होने के लिए भी मदद रहेंगी। उसके बाद जो रविवार आएगा वो रविवार से अगला रविवार जो पूरा है वहां पे हमें कंप्लीट लॉकडाउन लगाना है। तो कंप्लीट लॉकडाउन में दुकान भी शुरू नहीं रहेंगी, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री भी शुरू नहीं रहेंगी। साथ में आपके गवर्नमेंट जॉब और प्राइवेट जॉब्स के में जो काम करने वाले लोग हैं वो भी वर्क फ्रॉम होम ही करेंगे, ताकि हम इसे कंप्लीट बंद कर सके। फिर जो तीसरा वीक है वो हमारा है, यानी तीसरा वीक जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ, संडे टू संडे वो पूरा कंप्लीट लॉकडाउन। और फिर चौथा वीक जो है, चौथे वीक में फिर से उसी तरह से हमें शुरू करना है। तो इसे हम कहेंगे शेड्यूल ओपन, जिसमें हम कोरोना के साथ भी फाइट करेंगे और साथ में हम हमारी इकोनॉमी, हम हमारी दुकान को भी बचा के रख सकेंगे। हमारी गलती कहाँ हुई। हमारी गलती ये हुई कि हमने पहले लॉकडाउन लगाया। वो हमारी गलती नहीं है, वो बिल्कुल बराबर निर्णय था वहां पे लॉकडाउन लगाया। हमारी गलती कहाँ हुई मैं अभी आपको वो बताता हूँ। जब लॉकडाउन लगाने के बाद, लॉकडाउन अगर लगाया 15 दिन का या 1 महीने का, तो उसके बाद हमें 3 महीने लगते हैं उसके परिणाम देखने में। उसके बाद हमारे पेशेंट कम हुए।
और जब हमारे पेशेंट कम हुए हमने वहां से मिशन बिगिन शुरू कर दिया, या वहां से हमने हमने शुरू करना चालू कर दिया। हमने दुकानें और बाकी सारी चीजें धीरे 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 करके शुरू की, लेकिन वो मिशन बिगिन हमारे लिए नहीं था, वो मिशन बिगिन कोरोना के लिए था, वो कोरोना वायरस के लिए था। और वो कोरोना मिशन बिगिन ने ले लिया और उसका फैलाव बढ़ते गए, और आज आप उसकी फिर से कंडीशन देख रहे हैं। इसलिए ये शेड्यूल ओपन है, शेड्यूल ओपन इसी तरह से चलेगा। तो इसमें हम थोड़ा 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 करके स्पीड ब्रेकर लगा लगा के हम इसे खत्म करते जाएंगे। देखिए, जब कोरोना का उद्रेक हुआ था, उसका प्रसार प्रचार सब सारी चीजें हुई, तब कोरोना का इन्फेक्शन जो हुआ 55 साल के ऊपर के लोगों को हुआ, वहां पे मृत्यु दर वहां तक बढ़ी। उसके बाद पिछले साल हमने देखा इस तरह से मृत्यु दर बढ़ते गई, फिर पेशेंट्स कम होते गए। अभी हम देख रहे हैं कि कोरोना का जो इफेक्ट है वो 35-40 के उम्र के ऊपर वाले लोग यानी बीच वाले लोगों के ऊपर आ रहा है, उसमें भी हमारे मृत्यु दर बढ़ते जा रहे हैं। ये ना हो कि अगले साल हमारे बच्चों पे आए। अभी आप और हमको और सबको हमें ये जवाबदारी लेनी है कि कोरोना का इन्फेक्शन हमारे बच्चों पे नहीं होना चाहिए, ये हमारी जवाबदारी। मैं बहुत जवाबदारी से बात कर रहा हूँ। हम सभी को ये सोचना है, हमें हमारे शासन प्रशासन को लेके चलना है, वो जो निर्णय ले रहे हैं उनके साथ चलना है। मैं हाथ जोड़ के सभी को बता रहा हूँ कि कोरोना का इन्फेक्शन हम हमारे बच्चों पे नहीं आने देंगे, हमारी जवाबदारी है। तो इसके लिए हम मास्क, सैनिटाइजेशन, सोशल डिस्टेंसिंग और जितनी भी हो सकते हैं सारी चीजें एहतियात हम बरतेंगे, ताकि हमारे से इन्फेक्शन हमारे बच्चों पे नहीं जाए। अगर आपके बच्चों पे अगर इन्फेक्शन गया तो हम कोरोना की जो फाइट जो चल रही है उससे भी हम हार जाएंगे, हम इकोनॉमी से भी हार जाएंगे और हम मेंटली भी हार जाएंगे। अगर किसी का बच्चा अगर कोरोना से इन्फेक्टेड है और उसे अगर बेड नहीं मिल रहा है या उसे वेंटिलेटर नहीं मिल रहा है, तो देखिए वो एक पिताजी और एक माँ की हालत क्या हो सकती है, बहुत गंभीर परिस्थिति आ सकती है। इसीलिए ये शेड्यूल ओपन है, जिसमें हमें सारी चीजें बराबर रख के करना है। अब ये लॉकडाउन 10 या 10-15 दिन या 1 महीने लगा के और फिर मिशन बिगिन करने से नहीं होगा सर। हमें कोरोना की लड़ाई अगले 3 साल 4 साल हमें लड़ते रहनी है। तो हमें ये शेड्यूल ओपन और इसमें कोई जो मॉडिफिकेशन करते हैं वो हम मॉडिफिकेशन करके हम आगे बढ़ सकते हैं। इसमें और एक महत्व की जो चीज मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये जो वाई एक्सिस पे है ये नंबर ऑफ पेशेंट्स है, और एक्स एक्सिस पे अगर आप देख रहे होंगे तो ये नंबर ऑफ डेज है। तो मैं एक एग्जांपल के तौर पे ले रहा हूँ। अगर हमारे उस दिन अगर 100 या 100 पेशेंट है, तो 100 पेशेंट अगर वहां से है और हमने शेड्यूल लॉकडाउन लगाते लगाते हम नीचे आए, या फिर अभी हमने अगर लॉकडाउन लगाया तो 100 से 90, 80, 60, 75, 60 ऐसे जा रहे हैं, 65 जा रहे हैं। उसके बाद जब सबसे कम पेशेंट, सबसे कम नंबर ऑफ पेशेंट रहेंगे पर डे, एक एग्जांपल के तौर पे उस दिन आपको फिर लॉकडाउन लगाना है, ताकि वहां से मिशन बिगिन नहीं करना है सर। वहां पे हमें लॉकडाउन लगाना है ताकि वहां से पेशेंट और आगे नहीं बढ़े, वहां जाके उसका ब्रेक ही लग जाए पूरा। फिर से हमें शेड्यूल ओपन करना। फिर जब हमें और कम पेशेंट मिले हम वहां फिर से एक बार लॉकडाउन लगाए, कड़क लॉकडाउन लगाए, ताकि वो पेशेंट आगे बढ़े ही नहीं या कोरोना भी आगे बढ़े नहीं। तो हमें जब पेशेंट कम होते हैं तब मिशन बिगिन नहीं करना है, तब हमें लॉकडाउन करना है। मुझे लगता है टेक्निकली हमारी वहां पे गलती हो गई। अब इसके लिए जिम्मेदार तो कोई नहीं, क्योंकि ये सारी चीजें हमारे लिए नई है, हमें भी नहीं पता था कि भविष्य में क्या होगा। लेकिन ये पिछले साल, 1.5 साल, 2 साल में हमने ये टेक्निकली चीज हम समझ लिए। आपके पास वैक्सीन है, अभी आप सभी लोग जितने भी हो सकता है गवर्नमेंट ने हमारे लिए उपलब्ध करके दी है, तो आप वैक्सीनेशन करो। लेकिन वैक्सीनेशन किया इसका मतलब ये नहीं है कि आपको कोरोना नहीं होगा। हाँ, इन्फेक्शन ज्यादा बढ़ेगा नहीं, ये है। लेकिन वैक्सीन लेने के बाद भी आपको मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, रेगुलर सैनिटाइजेशन करना, और अनजान व्यक्ति से तो आप बिल्कुल मत मिले, क्योंकि अनजान व्यक्ति से आपको अगर कोरोना अगर हुआ तो आप ट्रेस नहीं कर सकते कि आपको कोरोना कहाँ से हुआ। हम बस वही सोचते हैं कि मैं तो कभी बाहर निकला ही नहीं, मैं किसी को मिला ही नहीं, मुझे कोरोना कहाँ से हुआ। तो अनजान व्यक्ति से बिल्कुल मत मिलिएगा। मिलना भी है, जो भी है, आप दुकान में है तो आपको मिलना ही है, लेकिन आप एक जो भी शासन ने हमें जो नियम दिए हुए हैं उसका पालन कीजिए। खुद को बचाए, अपने फैमिली को बचाए, और स्पेशली अपने बच्चों को बचाए। अभी भविष्य में हमें हमारे बच्चों को बचाना है। तो ये है हमारा
शेड्यूल ओपन का एक तरीका, ये मैंने एक विकल्प बताया, इसके ऊपर हम सब लोग विचार कर सकते हैं, शासन इसके ऊपर विचार कर सकता है, हम सभी लोग जो जनता है वो भी इसके ऊपर विचार कर सकती है। अभी हमारा जो जिस तरह से चल रहा है, जब वो एक ग्राफ में आपको बताता हूँ कि पेशेंट बढ़ रहे हैं तो हम लॉकडाउन लगाएंगे, लॉकडाउन लगाएंगे तो पेशेंट कम होंगे, पेशेंट कम होंगे, कंट्रोल पेशेंट आएंगे, कंट्रोल पेशेंट आने कम होते होते आ रहे, पर डे आपको 1500 800 उसके बाद कम होते हुए वो 100 तक अगर आंकड़ा है तो कंट्रोल पेशेंट ने हमने कोरोना के इन्फेक्शन को या स्प्रेडिंग को कम करते गए। अब हमें शेड्यूल ओपन नामक जो विकल्प है उसे हमें शुरू करना है। वो शुरू करने के बाद जहाँ पे आपको सबसे कम पेशेंट मिले वहां पे आप फिर से एक बार बड़ा लॉकडाउन लगाओ ताकि उसको जड़ से ही खत्म कर दो। देखिए, कोरोना हम में ही है, हमारे अंदर है, हम ही कैरियर है और हम ही स्प्रेडर है। अगर हम खुद को बराबर रखेंगे, हमने अगर उसको रोकेंगे तो ये स्प्रेड नहीं होगा। कोरोना हवा में ऐसा बाहर घूमते हुए फिरते हुए नहीं है, वो हमारे हम ही कैरियर है। तो हमको हमारी टेस्ट करनी, अगर आपको लगता है कि आप किसी कोरोना पॉजिटिव इंसान के कांटेक्ट में है जो नोन है, तो तुरंत खुद को आइसोलेट करें, आरटीपीसीआर टेस्ट करें, पॉजिटिव अगर होंगी तो खुद को आइसोलेट करें और आपके डॉक्टर्स है या फार्मासिस्ट है उनकी उनकी सलाह ले, वो क्या कहते हैं वो सुने और उस बारे, और सभी को पता ही है, उस हिसाब से आप खुद को क्वारंटीन करें और अपने साथ साथ अपनी फैमिली को भी बचाएं और बच्चों का खासकर ज्यादा ध्यान दें। इसी तरह से हम आगे बढ़ सकते हैं। और जो मुझे लगता है, कोरोना अगर आया और हम अगर बेजवाबदारी से अगर रह रहे हैं तो कोरोना हमसे 5 साल 6 साल और नहीं जाए। तो इसीलिए जवाबदारी से काम करें, जितने जल्दी हो सके 1-2 साल में हमें इस कोरोना को हमारे यहाँ से खत्म करना है। यही मुझे मेरी सबसे विनती है कि मास्क रेगुलर यूज करें, मास्क बिल्कुल मत उतारे, मास्क यहाँ पे नहीं लगाना, मास्क हमें यहाँ पे लगाना है क्योंकि एंट्री पॉइंट यही है और एग्जिट पॉइंट भी यही है, तो उसे ही आप बराबर बंद करें। सैनिटाइजेशन रेगुलर करते रहिए, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कीजिए और अनजान व्यक्ति से एकदम मत मिलिए या किसी क्राउड मत करें, यानी जहाँ पे ज्यादा लोग जमा हुए। थैंक यू, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड टेक केयर ऑफ अदर ऑल्सो। धन्यवाद।